नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए क्लास 12th के रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन के बारे में बात करें। रिलेशन से पहले हमें कुछ दो चार चीज़ सीखनी पड़ेंगी। ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर जो हम सेट के अंदर सीख के हैं। ऑर्डर पेयर क्या होता है कि हमारे पास जैसे किसी भी चीज़ को ऑर्डर में रखना। जैसे मैंने बोला 1 2, ये भी एक ऑर्डर पेयर है। मैंने बोला 2 1, ये भी एक ऑर्डर पेयर है। इसी तरह मैंने बोला x और y, ये भी एक ऑर्डर पेयर में। तो इनको एक ऑर्डर में सीरीज में रखना, उसको कहते हैं ऑर्डर पेयर। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ेंगे। इसके लिए हमारे पास है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, या मैं बोलूं कार्टेशियन सेट के बारे में बोलूं, या मैं सेट के बारे में बात करूं, तो हमारे पास दो सेट होते हैं, सेट ए एंड सेट बी। इसकी जो भी मेंबर है हमारे पास, या जो भी ऑब्जेक्ट हैं, ये मेरे पास 1 है, 2 है, 3 है, ये हो गया 3 4 5। इन दोनों का कार्टेशियन करेंगे तो कार्टेशियन का मतलब होता है ए क्रॉस बी। इसको कार्टेशियन का, हम इसको कार्टेशियन बोलते हैं। तो मतलब क्या होगा 1 3, एक बार इसके साथ 1 4 1 5, देन 2 3 2 4 2 5, देन हमारे पास 3 1 एंड सो 3 3 3 3 3 3 4 एंड देन 3 5। ये हमारे क्या कहलाएंगे, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा। इसी तरीके से हम इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लेंगे। ए कार्टेशियन ऑफ बी, अगर बी कार्टेशियन ऑफ ए बोलेंगे तो बी वाले मेंबर पहले और ए वाले के बाद में। इसको हम डोमेन बोलते हैं, डोमेन। इसको बोलते हैं कोडोमेन। ठीक है मेरे बच्चे। अब बात आती है कि मैपिंग की। जो हम ये मैपिंग करते हैं 1 के साथ 3, 2 के साथ 4 एंड देन 3 के साथ भी 4, और ये क्या कहलाएंगी 3 4 हमारी क्या कहलाएंगी रेंज। ये कोडोमेन का ही पार्ट होता है, ये क्या कहलाएगा रेंज। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे रिलेशन के बारे में हम इसमें डेफिनेशन लिखेंगे। लेट ए बी टू एनी empty non any two non-empty set then any value of या any substance या subset of A Cartesian of B is called relation। क्या कह रहा है कि हमारे पास दो सेट है, नॉन एम्प्टी सेट, जो बिल्कुल खाली सेट नहीं है। ठीक है, जो खाली सेट नहीं, दो सेटों का हम सबसेट बनाते हैं या कार्टेशियन बनाते हैं, हम उसको रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, रिलेशन की कुछ टाइप होती है हमारे पास। सबसे पहली होती है आइडेंटिटी। पहली टाइप आइडेंटिटी रिलेशन। दूसरी होती है हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन। तीसरी टाइप होती है इसकी हमारे पास वॉइड या इम्पटी रिलेशन। ठीक है मेरे दोस्तों। चौथी होती है हमारे पास इनवर्स रिलेशन। पांचवी होती है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। छठी होती है हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन। और लास्ट 7th होती है ट्रांजिटिव रिलेशन। मोस्टली जो रिलेशन देखा गया है वो तीनों के ऊपर मिलता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हमारे पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलेंगे। अब इनकी टाइप्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आइडेंटिटी रिलेशन आ गए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें क्या कह रहा है, लेट ए,
ए सेट दे रखा है, देन बी सेट भी दे रखा है, और रिलेशन आर हमारे पास गिवन है। तो क्या कह रहा है, सेट ए हमारे पास गिवन है, सॉल्यूशन ए सेट हमारे पास गिवन है 3, 5, देन बी हमारे पास गिवन है 7 और 11। अब रिलेशन निकालना, रिलेशन कैसा होना चाहिए, उसने बोला हमें कि भाई ए और बी एक पेयर है हमारे पास, ए एलिमेंट ऑफ ए, बी एलिमेंट ऑफ बी, देन क्या कर रहा है, ए माइनस बी इज ओड, ओड होने चाहिए, लेकिन ओड तब होंगे पहले हम इसका रिलेशन बनाएंगे। तो रिलेशन कैसा होगा, 3, 7, बिकॉज उसने बोला, हमने वैसे ही किया, और 3, 11, देन 5, 7, देन 5, 11। हमारी यहाँ तक तो बात पूरी क्लियर होगी इसके साथ, यहाँ तक तो क्लियर। लेकिन उसने एक चीज़ और भी बोली कि ए बी है, ए माइनस बी करेंगे, मेंबरों को हम माइनस करते हुए चलेंगे तो ओड नंबर आएगा। तो पहले हमने 3, 7 को किया, तो ये नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, ये रिलेशन के अंदर हमारे पास वेरीफाई नहीं कर रहा, बिकॉज 3 माइनस 7 करेंगे तो दैट इज, ये हो गया हमारे पास माइनस के 4, 4 क्या है, इवन नंबर, दिस इज द ओड नंबर, नॉट ओड नंबर, ये हमारे पास ओड नंबर नहीं है, तो इसलिए रिलेशन में नहीं है। इसी तरह हमने 3 और 11 को किया, क्या ये भी रिलेशन में है, नहीं आया, तो इसलिए ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, इसी तरह ये भी नहीं हुआ हमारे पास, ये भी ऑर्डर नंबर नहीं बना, ये भी ऑर्डर नंबर नहीं बना, ये भी ऑर्डर नंबर नहीं बना। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो ये क्या हो गया कि रिलेशन इज इम्पटी, इम्पटी रिलेशन, रिलेशन ए टू बी, ए और बी के सेट के अंदर हमारे सेकंड क्या कर रहा है, इफ आर इज द रिलेशन लेस देन की बात कर रहा है, यानी कि ये ए सेट भी दे रखा है हमारे पास, बी सेट भी दे रखा है, और ऐसा रिलेशन मांग रहा है हमसे जो कोरस्पोंडिंग होगा। तो ए सेट से बी सेट से हम बनाएंगे, तो हमारे पास कैसा होना चाहिए, आर इज रिलेशन लेस देन फ्रॉम ए सेट टू बी। क्या कह रहा है कि हमारे पास ऐसा रिलेशन बनना चाहिए जो ए सेट से लेके ए सेट और बी सेट के बीच में हो, तो वो कैसा होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। तो लेस देन कैसा होगा, ए बिलोंग्स टू ए, देन बी बिलोंग्स टू बी, और ए इज लेस देन ऑफ बी। ठीक है, ऐसा रिलेशन हमें बनाना है, ए बी, ऐसा रिलेशन हम बनाएंगे। तो ऐसा रिलेशन बनाने के लिए सबसे पहले हमें ए का सेट लिया, तो 1, 1 ये दोनों इक्वल हो गए। इसी तरह 1, 4 बनाया हमने, पहला रिलेशन बना 1, 4 का, दूसरा रिलेशन 1, 5 का। अब बनाएंगे 2, 2, 1 तो हो नहीं सकता क्योंकि बिकॉज ये पहले छोटा हो गया, 2 बड़ा हो गया, 1 छोटा हो गया। अब इसी तरह 2, 4 से बनेगा, 2, 4 से रिलेशन बनाया, 2, 5 का रिलेशन बना, 3, 4 का रिलेशन बना, 3, 5 का रिलेशन बना। इसी तरह 4, 4 दोनों इक्वल हो गए, 5, 4 भी छोटा हो गया, 5, 5 भी इक्वल हो गया, तो ये हमारा रिलेशन तैयार हो गया। अब इसने क्या मांगा बेटा, हमसे इनवर्स मांगा है, तो आर इनवर्स इजिकल टू में 4, 1, यानी कि ये दोनों मेंबर चेंज हो गए हमारे पास, 5, 1, 4, 2, हम रेसिप्रोकल करके इसको लिख देते हैं, 5, 2, 4, 3, देन 5, 3, ये हो गया हमारे पास तैयार। तो ये हमारा पूरा क्या हो गया, आंसर, हमने इनवर्स भी निकाल लिया। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे क्या कह रहा है कि हमारे पास ए सेट गिवन है और उसका रिलेशन हमारे पास गिवन है। सबसे पहले हमें बनाना है रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए सबसे पहले रिलेशन लिखते हैं इसका। 1, 1 भी गिवन है, दिस इज 1, 2 गिवन है रिलेशन के लिए, 2, 2 गिवन है रिलेशन के लिए, 2, 3 गिवन है हमारे पास, और देन 3, 3 भी गिवन है, और देन फाइनली 4, 4 गिवन है। और इसने क्या बोला हमें कि सबसे पहले रिफ्लेक्सिव बनाना है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए पहली कंडीशन होती है हमारे पास रिफ्लेक्सिव के लिए दोनों के दोनों मेंबर सेम होने चाहिए, तो ही हमारे पास रिफ्लेक्सिव बनेगा। अब दोनों मेंबर सेम, देखो यहाँ भी है, 1, 1 बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में, ठीक है, यहाँ से उठा के देखते हैं। फिर हमें 2, 2 चेक किया, 2, 2 के लिए चेक किया, तो 2, 2 भी हमारे पास रिलेशन के अंदर है, देखो ये रहा हमारे पास। देन 3, 3 चेक किया हमने, 3, 3 ये भी रिलेशन में है, देखो ये रहा। देन 4, 4 भी हमारे पास रिलेशन में है, तो
ये रिफ्लेक्सिव क्या हो गया, दिस रिलेशन, ये जो रिलेशन है हमारा, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ओके, देन फिर हमें क्या चेक करना है, कह रहा है कि नाइदर, कभी भी नहीं होगा सिमेट्रिक। अब दूसरी जो कंडीशन है वो सिमेट्रिक की है। सिमेट्रिक कब हो सकता है मेरे बच्चों, सिमेट्रिक के लिए हमें पता होता है ए और बी, यानी कि ए और बी दोनों मेंबर हैं, अलग अलग होंगे। तो हमने ए और बी मैंने यहाँ से उठाया 1 और 2, 1 और 2 बिलोंग्स टू रिलेशन कर रहा है। देन हमने इसका चेंज करके लिखेंगे 2 1, तो क्या वो बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में, चेक करते हैं। 2 1 नहीं दे रखा, तो यहीं पे हमारी पूरी बात क्लियर होगी। ये रिलेशन कैसा होगा, नॉट सिमेट्रिक। दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, देन हमें फिर ट्राई करनी है ट्रांजिटिव के ऊपर। ये भी कह रहा है कि ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो जब सिमेट्रिक नहीं बना तो ट्रांजिटिव कैसे बन जाएगा, क्योंकि इसके लिए तीसरी वाली कंडीशन क्या होगी, ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि पहला और दूसरा मेंबर बिलोंग्स टू रिलेशन कर गया, और दूसरा तीसरा मेंबर, दूसरा तीसरा भी बिलोंग्स कर गया। देन पहला और तीसरा मेंबर क्या इसी के रिलेशन के अंदर है, नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स। तो क्या हो गया, नॉट ट्रांजिटिव। देन सोल्व योर क्वेश्चन। अब हम